अब इस एटम पर एक बार फिर आप कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपको पता है एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड कर देता हूं तो तब भी एटम का मास यानी एटॉमिक मास आ जाएगा। यानी ये इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के मास पर भी आप कंसंट्रेट करें, जो कि मैंने यहां पर मेंशन भी किया है। यहां पर आप देखिए प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻24। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻24। यानी इन दोनों वैल्यू से एक बात क्लियर है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। लेकिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में यदि इलेक्ट्रॉन के मास पर आप कंसंट्रेट करें, इट इज 0.0091 इंटू 10⁻24। यानी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। ये इतना कम होता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास में इलेक्ट्रॉन के मास को यदि आप ऐड करते हैं तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं यदि ऐड करने की बात